नमस्कार दोस्तों, आर ओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत। दोस्तों आपके सामने जो वाटर प्यूरीफायर है इसका प्योर वाटर भी बूंद बूंद आ रहा है, रिजेक्ट वाटर भी बूंद बूंद आ रहा है। तो देख सकते हैं ये टंकी पिछले 2-3 घंटे से वाटर प्यूरीफायर चल रहा है और इस तरह से देखिएगा पानी आ रहा है, बूंद बूंद आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो ये प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करके दिखाएंगे। तो ये देखिएगा पानी यहाँ कितना है, देखिएगा इतना भरा है, 2 घंटे से चालू है वाटर प्यूरीफायर। और यहाँ देखिएगा वाटर का जो कॉक है तो ये भी चालू है। ये फ़िल्टर यहाँ से पानी आउट होता है, ये देखिएगा यहाँ से इस फ़िल्टर को पानी मिलता है। और अब ये दिखा तो आपको फ़िल्टर कितना पानी दे रहा है, ये देखिएगा। तो पाइप निकाल लेता हूँ मैं, एक हाथ से निकालने पर ये देखिएगा कितना यहाँ ही बूंद बूंद आ रहा है। प्री फ़िल्टर जो है अपना, तो यहाँ ही देखिए कितना पानी है। तो इतने पानी अगर अपने वाटर प्यूरीफायर को मिल रहा है तो क्या होगा। तो ये बंद करता हूँ, ये देखिएगा, और इसका इन वाला पाइप निकालता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इसके इन साइड में और आउट साइड में कितना फ्लो है। तो ये देखिएगा, इसका पानी चालू करते हैं और ये देखिएगा फ्लो की हाइट देखिएगा, जो आपने प्री फिल्टर को पानी जा रहा है ना, इसकी हाइट देखिएगा। और प्री फिल्टर से कितना निकल रहा है, कुछ भी निकल नहीं रहा है। तो सबसे पहले प्री फिल्टर तो ख़राब हुआ है अपना, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसको मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट जोड़ दूँगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ से मैंने ये डायरेक्ट अपने वाटर प्यूरीफायर का जो सेडिमेंट फ़िल्टर है वाटर प्यूरीफायर के अंदर, तो ये डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दिया है और इसको बाईपास किया है प्री फिल्टर को। तो ये पानी चालू कर दिया। दोस्तों देखिएगा अपना वाटर प्यूरीफायर चल रहा है और रिजेक्ट वाटर देख सकते हैं। अभी कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं होता है, ये हमें देखना है। तो ये प्राइमरी स्टेज है दोस्तों, ये देखिएगा कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। जो पानी बंद चालू होता था तो इसमें थोड़ा सुधार आया है, कमी आई है, क्योंकि पानी प्री फिल्टर को बाईपास करके सीधा आगे दिया है। तो पैरेलल एक साथ रिजेक्ट वाटर आने लगा। तो इसके साथ साथ प्योर वाटर भी आना चाहिए, सिर्फ रिजेक्ट वाटर आके हमें क्या फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्योर वाटर भी आना ज़रूरी है। तो ये देखिएगा इसके अंदर यह हमें खोलना पड़ेगा, ये पूरा सिस्टम इस तरह से। ये जो ऊपर का ट्रांसपेरेंट गार्ड है तो इसको खोलना पड़ेगा दोस्तों। ये इस तरह का जो अगर फ़िल्टर आपको मिलता है तो क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप सब चेक करना है, बदलते नहीं जाना है। प्री फिल्टर का प्रॉब्लम मिल गया, चलो उसको रिप्लेस कर दिया। सेडिमेंट फिल्टर का प्रॉब्लम मिल गया, चलो इसको रिप्लेस कर दिया। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। कस्टमर को पूरा रिसर्च किए बगैर आपको कुछ भी नहीं बताना है। रिसर्च करने के बाद बताना है कि क्या क्या ख़राब हुआ है। तो इसमें देखिएगा ये सेडिमेंट, ये जो पाइप है ये प्योर वाला पाइप है। तो अब चेक करेंगे कि प्योर में ये सेडिमेंट फिल्टर है पीछे वाला। तो बटन ऑन देखते हैं, ये देखिएगा पानी कितना आ रहा है। एक बूंद आ गई, दूसरी बूंद आ गई, ये देखिएगा दूसरी बूंद अभी भी नहीं आई, अभी आई। मतलब इतना पानी। और रिजेक्ट पानी देखिएगा, रिजेक्ट प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मतलब इतना ही प्रॉपर नहीं है लेकिन आ रहा है, ठीक ढंग से आ रहा है। और प्योर एक एक बूंद टपक रहा है। तो पहली तो हमने प्री फिल्टर डिसाइड कर दिया वो ख़राब हुआ है। इसके बाद देखेंगे और कोई उनसा फ़िल्टर ख़राब हुआ है या पंप का कुछ इशू है क्या, प्रेशर कितना है, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो पंप देखिएगा थोड़ा लीकेज भी मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो सफ़ेद झाग आई है ना, ये देखिएगा, ये इस तरह से, ये देखिएगा मुझे थोड़ा लग रहा है पंप भी लीकेज है। तो उसको खोल के देखना पड़ेगा, खोल के नहीं प्रेशर गेज लगा के देखूँगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस रिजेक्ट वाटर का तो कुछ काम नहीं है दोस्तों। ये तो आ रहा है लेकिन प्योर वाटर नहीं आ रहा है, तो रिजेक्ट काम क्या करेगा। रिजेक्ट भी इतना नहीं है जितना हमें रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से नहीं है। तो ये है दोस्तों प्रेशर गेज है। हम अपने बूस्टर पंप का जो प्रेशर है तो ये टेस्ट करेंगे। ये देखिएगा, ये जो पाइप है ये आउट हुआ है बूस्टर पंप से, ये देखिएगा आरओ मेम्ब्रेन को गया है। तो ये पाइप सीधा निकाल कर हम इस प्रेशर गेज में लगाएंगे और बूस्टर पंप का मैक्सिमम प्रेशर देखेंगे कितना है। तो ये देखिएगा इस तरह से ये लगा दिया है मैंने प्रेशर गेज, और पानी भी ऑन है और अपना पंप भी ऑन है। पंप मतलब वाटर प्यूरीफायर।
तो प्रेशर कितना आ रहा है दोस्तों, ये देखिएगा 50 PSI भी नहीं क्रिएट कर पा रहा है पंप। इसका मतलब पंप पूरी तरह से फेल हो गया है। इसका हेड चेंज करना पड़ेगा या फिर पंप रिप्लेस करना पड़ेगा। तो प्योर रिजेक्ट वाटर तो इतना आएगा ही आएगा, प्योर वाटर कुछ भी नहीं आएगा। कम से कम 70 मतलब 70 PSI तो होना ही चाहिए कम से कम। तो ये तो 50 को भी नहीं छू रहा है, तो 70 कहाँ से ले पाएगा। तो ये देखिएगा थोड़ी बूंदें बड़ी है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये देखिएगा इस तरह से अगर अपना वाटर प्यूरीफायर है तो इसको रिपेयर करने में ज़्यादा खर्चा आएगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर कस्टमर का वाटर प्यूरीफायर है तो ये देखिएगा, ये रिजेक्ट वाटर पूरी तरह से मैं बंद करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, 50 PSI के नज़दीक जा रहा है। देखिएगा रिजेक्ट वाटर पूरी तरह से मैंने बंद कर दिया 50 PSI। रिजेक्ट वाटर बंद करने के बाद 120 PSI जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो लेना चाहिए, लेकिन इतना नहीं ले रहा है, 50 PSI के नज़दीक ही आगे पीछे कर रहा है। तो ये नहीं चलेगा, पंप का इशू है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये मेम्ब्रेन का भी इशू होगा, सेडिमेंट फिल्टर का भी। सभी फिल्टर्स आउट ऑफ एक्सपायरी डेट चल रहे हैं, तो ये रिपेयरिंग करना संभव मुझे नहीं लग रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये देखिएगा मैंने उंगली लगा दी, ये पाइप निकाल कर लिया है और 50 PSI मैक्सिमम प्रेशर 50 PSI पंप दिया है। तो इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते आगे। तो कस्टमर को बताएंगे कितना खर्चा आता है और पंप का, फिल्टर्स का सब मिला के खर्चा बताया कस्टमर को, और कस्टमर का कहना है कि ये खर्चा अभी मैं नहीं कर सकता। दोस्तों वैसे देखा जाए तो इस वाटर प्यूरीफायर में प्री फिल्टर में हमें प्रॉब्लम लग रहा था। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हम प्री फिल्टर चेंज कर देते, इसके बाद सेडिमेंट फिल्टर चेंज कर देते। शायद सेडिमेंट फिल्टर ओके होगा, लेकिन मेम्ब्रेन तो 100% ख़राब हुई होगी, तो मेम्ब्रेन रिप्लेस करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इस पंप का तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं, पंप का भी हेड चेंज करना पड़ेगा और ये पूरे फिल्टर्स चेंज करने पड़ेंगे कि एक्सपायरी डेट के आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो सभी फिल्टर्स रिप्लेस करने के लिए और पंप रिपेयर करने के लिए लगभग खर्चा 3000 से भी ज़्यादा आएगा टोटल पूरा रिप्लेस। तो कस्टमर का कहना है कि ये इतना खर्चा नहीं उठा पाऊँगा। तो दोस्तों इस वाटर प्यूरीफायर में मेजर प्रॉब्लम बूस्टर पंप का था, बूस्टर पंप का हेड चेंज करना था और उसके बाद प्री फिल्टर रिप्लेस करना था। यही दो मेजर प्रॉब्लम थे दोस्तों। ये मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया दोस्तों। बूस्टर पंप का हेड कैसे चेंज करते हैं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, प्री फिल्टर कैसे चेंज करते हैं उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के